महिला लता मंगेशकर जी 18 दिनों से मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं। लता मंगेशकर जी 92 इयर्स की हो चुकी हैं। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर लता मंगेशकर जी कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं। लता मंगेशकर जी इस महामारी के साथ साथ निमोनिया से भी पीड़ित हैं। बता दें आपको 9 जनवरी रविवार की सुबह परिवार के सदस्यों ने लता मंगेशकर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। हालांकि अब लता मंगेशकर जी की सेहत में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। ऑब्जर्वेशन में रखी गई हैं लता मंगेशकर जी। दुआओं का सिलसिला जारी है। नेता, राजनेता, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी लगातार उनके जल्द से जल्द ठीक हो जाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी दौरान देखा जाए लता मंगेशकर जी की पर्सनल लाइफ से जुड़े कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। वहीं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी कई चौंकाने वाले राज खुल रहे हैं। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी से जुड़े हुए एक और किस्से के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि लता मंगेशकर जी अपनी सुरीली आवाज के लिए काफी ज्यादा मशहूर हैं। दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं जो उनकी सुरीली आवाज के दीवाने हैं। तकरीबन 30,000 गाने गा चुकी हैं लता मंगेशकर जी और आज वह हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी सेहत को लेकर महामृत्युंजय जाप किए जा रहे हैं। वहीं परिवार में भी पूजा पाठ जारी है, लेकिन दूसरी ही तरफ सोशल मीडिया पर दुआओं का सिलसिला जारी है। इसी बीच देखा जाए तो लता मंगेशकर जी की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सच भी सामने आ रहे हैं। आज इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे जब लता मंगेशकर जी एक गाने को सुनकर रो पड़ी थी। आइए बताते हैं उस पूरे ही किस्से के बारे में जो काफी ज्यादा दिलचस्प है और ये गाना हर किसी के दिल के बेहद करीब है। देखिए ये रिपोर्ट। बात आज लता जी की, जो फिलहाल भी आईसीयू में एडमिट हैं। उनके फैंस उनकी अच्छी सेहत की कामना करते नहीं थक रहे हैं और वहीं पर अभी भी डॉक्टर उन्हें फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। बात करें लता जी से जुड़े एक किस्से की, जिसको सुनकर आप खुद भी रो पड़ेंगे, क्योंकि लता जी इस गाने को, एक गाना है जिसका नाम है ए मेरे वतन, उस गाने को सुनकर आखिर लता जी के क्यों आंसू निकल पड़े, क्यों वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गई थी इस गाने को लेकर, चलिए जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में। बीटिंग रिट्रीट में इस बार बजने वाले गाने ए मेरे वतन के लोगों से कई किस्से भी जुड़े हुए हैं। लता मंगेशकर इस गाने को गाने से मना कर दिया था, तब आशा भोसले के नाम पर विचार किया गया। किसी तरह से गीत लिखने वाले कवि प्रदीप ने लता को जब मनाया तो गीत सुनने के बाद लता ने एक शर्त और रख दी। ऐ मेरे वतन के लोगों गाने को लता मंगेशकर जितने फील से गाया है वो अपने आप में बहुत खास है। कवि प्रदीप ने बाद में बताया कि जब वो माहिम बीच मुंबई पर टहल रहे थे तब ये शब्द उनके दिमाग में आए। तब ना उनके पास पेन थी और ना कागज। उन्होंने पास एक गुजर रहे एक अजनबी से पेन मांगा और फिर सिगरेट की डिब्बी के एल्यूमिनियम फॉइल पर इसे लिखा। जब कवि प्रदीप ने गीत तैयार कर लिया और ये पक्का हो गया कि इसको लता मंगेशकर गाएंगी और संगीत सी रामचंद्र देंगे, तभी संगीतकार और गायिका के बीच मतभेद हो गया। लता इससे निकल गई। तब आशा भोसले से इसको गाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रदीप अड़ गए कि इसको लता ही गाएंगी। उन्हें लग रहा था कि आवाज में जो फील और न्याय लता दे सकती हैं वो किसी और के बस की बात ही नहीं है। फिर प्रदीप ने लता को आखिरकार मना ही लिया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस गाने से ऐसा क्या इमोशनल कनेक्ट है लता जी का जो इसे सुनकर वो रो पड़ी थी। जब लता मंगेशकर ने इस गाने को कवि प्रदीप से सुना तब कहा जाता है कि इसको सुनकर वो रो पड़ी। तुरंत उन्होंने इसको गाने के लिए हाँ कर दिया
उन्होंने तब एक ही शर्त रखी थी कि जब इस गाने का रिहर्सल होगा तो प्रदीप को खुद मौजूद रहना होगा। प्रदीप मान गए। फिर जो कुछ हुआ वो इतिहास बन गया। हालांकि गीत को सुनने के बाद लता ने ये सुझाव दिया कि इसको सोलो की बजाय ड्यूएट में गाना चाहिए। उनके साथ आशा भी इसमें रहे। हालांकि प्रदीप चाहते थे कि लता इसको अकेले ही गाए। गाने की रिहर्सल लता और आशा ने डुएट में ही की, लेकिन जब दिल्ली जाने से थोड़ा पहले ही आशा ने इससे खुद को अलग कर लिया। लता ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इवेंट के लिए अखबारों में जो छपा था उसमें गायिकाओं के तौर पर लता और आशा दोनों का ही नाम था। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार ने संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी आशा को नहीं मना सके। तब लता ने दिल्ली में इसको अकेले ही गाया। जब लता ने इसे नेशनल स्टेडियम में गाया तो वहां प्रधानमंत्री नेहरू के साथ राष्ट्रपति राधाकृष्णन भी थे। नेहरू की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ये भी कहा, जो भी इस गाने से प्रेरित नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तानी ही नहीं है। हालांकि प्रदीप तब उदास हो गए जबकि 27 जनवरी 1963 को नेशनल स्टेडियम समारोह में उन्हें नहीं बुलाया गया, जिसमें लता ने जब गाया तो पूरा माहौल ही भावुक हो गया। हालांकि इसमें 2 महीने बाद जब एक स्कूल प्रोग्राम में नेहरू मुंबई में आए तब कवि प्रदीप ने जरूर उनके सामने ये गाना गाया। उस दिन प्रदीप ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखे इस गीत को नेहरू को प्रेजेंट किया। इस गीत ने प्रदीप को पूरे देश के गीतकारों के बीच महान बना दिया। तो इस तरीके का एक खास किस्सा लता जी से जुड़ा हुआ है जो फिलहाल खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। और यहाँ पर लता जी से जुड़े और भी कई किस्से हैं जिन्हें सुनकर आप खुद भी रो पड़ेंगे। आप सभी ने देखा जाना किस तरह से लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया जो आज भी लोग गुनगुनाते हुए देखे जाते हैं। ये गाना आज भी हर किसी की आंखों को नम कर देता है। लता मंगेशकर जी ने कई देशभक्ति गाने गाए हैं, तो वहीं फिल्म लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया जो आज भी लोग गुनगुनाते हुए देखे जाते हैं। ये गाना आज भी हर किसी की आंखों को नम कर देता है। लता मंगेशकर जी ने कई देशभक्ति गाने गाए हैं, तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी आवाज के जरिए एक अलग ही पहचान बनाई है। और आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि फूड पाइप के जरिए उन्हें खाना दिया जा रहा है। सॉलिड फूड लेने में उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। सीने में दिक्कत होने के चलते वह ठीक से खा पी नहीं पा रही हैं, लेकिन अब उनकी सेहत में सुधार भी देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स उन्हें तब तक डिस्चार्ज नहीं करेंगे जब तक वह पूरी तरह से ठीक न हो जाए, और अगर उन्हें जल्दी ही डिस्चार्ज किया जाएगा तो संक्रमण एक बार फिर से फैल सकता है। हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ठीक हो जाए और अपने घर वापस लौट आए। इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।